बाद दतिया के दंगल पर दतिया के रण में फिर से सीएम उतरने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रोड शो करेंगे। विधानसभा उपचुनाव में वो मोर्चा संभालेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जन समर्थन जुटाने का एक बड़ा उद्देश्य है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मोर्चा संभाले हुए हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, दिग्गजों का दौरा भी लगातार तेज हो गया है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दतिया के रण में उतरेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो कर बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे से साफ है कि पार्टी इस हाई प्रोफाइल सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और यही वजह है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आज इस चुनावी रण में नजर आने वाले हैं। अनिल गौर दतिया का माहौल दिखाने के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, सुबह से क्या हलचल तेज हो गई है दतिया की धरती पर? बिल्कुल, देखिए अंजलि, अभी जिस तरीके से सुबह का वक्त है और लगातार अभी भी जितने भी बड़े नेता हैं वो अभी बाहर नहीं निकले, लेकिन ठीक 10 बजे जो कैंपेन की शुरुआत होती है वो शुरुआत हो जाएगी और यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो करने वाले हैं और ये रोड शो 3 घंटे का रहने वाला है। यानी 7 बजे से लेके और 10 बजे तक ये रोड शो होगा। हर गली, शहर की हर गली से ये रोड शो गुजरेगा, हर चौराहे से ये रोड शो गुजरेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए आज एक तरह से बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है और अंतिम दौर चल रहा है प्रचार प्रसार का। कल ठीक 5 बजे प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। तो आज यही वजह है कि बीजेपी पूरी ताकत झोंक देगी अपने प्रचार प्रसार में। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, इसके तमाम ग्वालियर चंबल अंचल के तमाम जो मंत्रीगण है वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। पिछले कई दिनों से कैंपेन कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और लगातार जिस तरीके से देखिए अब की बार ये दतिया उपचुनाव सेमीफाइनल कहा जा रहा है 2028 के उपचुनाव का और यही वजह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती इस उपचुनाव में। तो वहीं कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और गांव-गांव जाकर वो लगातार कैंपेन करते नजर आ रहे हैं। अनिल, बात ये भी सामने आ रही है, आप भी लगातार ग्राउंड से जानकारी दे रहे हैं कि इस बार दतिया का जो उपचुनाव का मिजाज है वो थोड़ा बदला बदला सा नजर आ रहा है और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पार्टी की रणनीतियों में बदलाव भी किया है। जनता के मुद्दे केंद्र में है या फिर एक अलग रणनीति के साथ बीजेपी और कांग्रेस आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, जिस तरीके से जो मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा यहाँ पर देखे जा रहे हैं। चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दल जो स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही हैं और लगातार वो वादा भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर जो नरोत्तम मिश्रा का टिकट करने के बाद बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को जो टिकट दिया है, तो उसके बाद लगातार जिस तरीके से जो बीजेपी है वो लगातार यहाँ पर एक तरह से जो कैंपेन है वो डोर टू डोर कर रही है। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा भी लगातार इस पूरे चुनाव में सक्रिय नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ हर गांव में वहां पर पहुंच रहे हैं और आशुतोष तिवारी के समर्थन में वोट मांगने की अपील भी कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि देखिए जिस तरीके से जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प चुनाव हो गया है क्योंकि एक तरफ जीतू पटवारी है, जीतू पटवारी एक युवा टीम लेके साथ चल रहे हैं। देखिए जीतू पटवारी का भी काफी आक्रामक अंदाज नजर आ रहा है। कई दफा तो अधिकारियों कर्मचारियों को वो खुद चेता रहे हैं। हालांकि देखना होगा क्या इसका नतीजा निकलता है। बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दतिया उपचुनाव में सिर्फ बीजेपी कांग्रेस ही नहीं है बल्कि इसके बीच एक खास उम्मीदवार भी चर्चा में है। भारतीय गणवार्ता पार्टी यानी कि भगवा पार्टी के प्रत्याशी और किन्नर समाज के प्रतिनिधि संजना सिंह चुनावी मैदान में है। उनके प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के किन्नर समुदाय के लोग दतिया पहुंचे हैं। इनमें अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले नजर उतारने वाली साध्वी सौम्या दीदी भी शामिल है। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में संजना सिंह ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि किन्नर समाज के सम्मान और समाज की सोच बदलने की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि नामांकन के दौरान उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ जिसे बदलना उनकी प्राथमिकता है। वहीं साध्वी सौम्या दीदी ने कहा कि वे अपनी सखी संजना के समर्थन में दतिया आई हैं और जनता से उन्हें आशीर्वाद देने की अपील की है। चुनाव के बाद संजना सक्रिय राजनीति में भी अपनी भूमिका मजबूत करने की तैयारी में है। दतिया उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बाद कई ऐसे दल हैं जो सुर्खियों में है और सबसे ज्यादा भगवा पार्टी। भगवा पार्टी से कौन है? भगवा पार्टी से किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व कर रही संजना दीदी हैं जिनका चुनाव चिन्ह है टॉर्च। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संजना दीदी, मौजूद है। इसके साथ ही
सौम्या दीदी मौजूद हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं इसलिए बड़ी बड़ी बन पाई हैं, तो जनता कभी नहीं बढ़ पाई है। जब तक ये बढ़ते रहेंगे तो जनता का शोषण होता रहेगा। और मुझे लगता है कि आज जमघट इकट्ठा कर रहे हैं, काश ये जनता के विकास के लिए जमघट इकट्ठा करते तो आज इन्हें इस तरीके से कैंपेन बड़े बड़े और इतना फालतू का पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। मैं तो ये कहती हूँ किन्नर समाज क्यों प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, जबकि वो तो बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकता है, क्योंकि उसमें अर्धनारीश्वर का वास है और वो पुरुष और नारी दोनों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। जो पुरुष है वो अपनी नारी को नहीं बता सकता और जो नारी है वो पुरुष को नहीं बता सकती, लेकिन अर्धनारीश्वर को जरूर वो बता सकती है, ऐसा मेरा मानना है। दतिया में अगला कौन विधायक होगा, इसी के उद्देश्य को लेकर लगातार जो कैंपेन है वो जारी है। कैमरा पर्सन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।